फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ। यार विक्रम, तुम्हें पता तो था ना मैं कहाँ थी। इतने दिनों बाद मिले थे हम, सब हो गई थोड़ी देर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? विक्रम यार, अगर फोन नहीं उठा रही थी तो बार बार कर क्यों रहे थे? और ऐसी क्या आफत आ गई है, इतना पैनिक? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा था। अगर आ भी रहा होता तो तुम्हें पता थोड़ी चलता, क्योंकि तुम तो फोन उठा नहीं रही थी मेरा। विक्रम यार प्लीज, मैं तुम्हें अपने मिनट मिनट का ना हिसाब नहीं दे सकती। ऐसे तुम देती हो मुझे हिसाब? हाँ, दे भी देती, लेकिन तुमने अपने सवालों का टोन देखा है कभी? विक्रम, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। तुम्हारे सवाल में ना कह नहीं, इंटेरोगेशन दिखाई देता है मुझे, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज यार। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है मुझे। प्लीज, आई नीड सम स्पेस विक्रम, तुम ना क्राउड कर रहे हो मुझे। अच्छा, तुम्हें स्पेस चाहिए अभी? और जब मेरी बारी आती है, हाँ, एक तो मैं बाहर जाता नहीं हूं, और अगर कभी मैं बाहर चला गया भूले से, तो तुम मुझसे सवाल पूछ पूछ के मेरी याददाश्त कमजोर कर देती हो कि कहां हो, कब आओगे, किसके साथ हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इस दोगलेपन से, क्योंकि जब तुम्हारी बारी आती है तो सारी रूल बुक चेंज हो जाती है। इनफैक्ट यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी कि मैं तुम्हारी तरह हर बात पे ऐसे रिएक्ट नहीं करता हूं। अरे यार, बहुत हो गया यार, अभी मैं और नहीं झेल सकता तुम्हें। This is too much for me also, विक्रम। मेरी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। As if मुझे बहुत मजा आ रहा है ना, मेरी जिंदगी झंड हो गई है, समझ रहे हो तुम? हाँ तो ठीक है, अगर इतना ही बुरा लगता हूं मैं, तो क्यों रह रहे हो तुम मेरे साथ? लेट्स सेपरेट ना, डिवोर्स ले लेते हैं। Fine, let's separate विक्रम। एंड हर बार की तरह ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इस बार करके दिखाना है। Grow some balls। अगर तुम भूली नहीं हो तो कल हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। इसे डिस्कशन नहीं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं विक्रम। हाँ ठीक है, आर्गुमेंट हुआ था। अब एक काम करते हैं, उस आर्गुमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। बताओ क्या करना है? सेपरेट होना है ना? सेपरेशन इज नॉट सो इजी विक्रम। हमारी लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल यार। फैमिलीज इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट साथ में है, बिजनेस साथ में है। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम ही ने कहा था ना रात, ग्रो सम बॉल्स करते हैं। तो ठीक है, लॉयर करेगा सब कुछ हैंडल, अनलेस यू हैव अ बेटर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है। क्या? TADT। मतलब? डोंट आस्क, डोंट टेल। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था कहीं, एंड इट्स वेरी सिंपल। ना तुम मुझसे कुछ पूछोगे, ना तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। एंड द सेम गोज फॉर मी। मतलब हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होगी? नो विक्रम, लेकिन जिन चीज़ों की वजह से हमारे बीच फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हमें एक दूसरे की जो चीज़ें इरिटेट करती है, उन टॉपिक्स पे बात करना ही बंद हो जाएगा। आई मीन, थिंक अबाउट इट, लाइफ चलती रहेगी। मतलब तुम कुछ भी करोगी और मुझे पूछने का कोई हक नहीं है? नो यार विक्रम, इट्स नॉट अबाउट बीइंग डिसऑनेस्ट, बट सोचो ना, तुम्हारा मुझे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ पूछना बंद हो जाएगा। मेरा तुम्हें टोकना बंद हो जाएगा। फिर भी फ्री। एंड यू थिंक ये वर्क करेगा? सी विक्रम, मुझे भी नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। 6 महीने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखो, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो जज भी यही बोलेगा कि 6 महीने ट्राई करके आओ। तो उससे अच्छा ये करके देख लेते हैं ना, मे बी इट विल वर्क। ठीक है, करते हैं ट्राई। ओह हाय, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छा, मैंने दाल मखनी ऑर्डर की है, खाना खाएं? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तुमने मुझे टेक्स्ट किया था कि खाना ऑर्डर कर लो। हाँ विक्रम, अपने लिए यार। मैं ना मैंड्रिन गई थी, एंड द वाइब, हम ड्रिंक्स के लिए मिले थे, बट फिर डिनर का प्लान बन गया, तो मैं खाना खा के आई हूँ।
ओह नाइस। बाय द वे, ये क्लिप मुझे तुम्हारी कार से मिली है, जिसकी भी होगी प्लीज उसे लौटा देना। यू नो गर्ल्स आर अ लिटिल पोजेसिव अबाउट देयर एक्सेसरीज। अरे ये मैं उसको विक्रम, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर TATT। हे, तुम्हारी स्टोरी देखी, काफी अच्छा डांस कर रही हो। लुक्स लाइक यू आर हैविंग लॉट ऑफ फन। हाँ यार, अगर वाइब अच्छी होती है ना तो डांस करने में बहुत मजा आता है। नाइस। चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बाय। बाय। हाय। हाय। कॉफी पीने चले? आई विश मैं चल सकती, बट मुझे ना अर्जेंटली ये प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। ओके, कोई नहीं, फिर कभी। वैसे आज शाम को क्या कर रहे हो? शाम को कुछ नहीं, और तुम बहुत टाइम से कह रही हो कि हम दोनों ऑफिस के बाहर कहीं नहीं मिलते हैं, तो आज शाम को डिनर पे चले? डिनर पे चलते हैं। आई नो अ वेरी गुड प्लेस इन बैंड्रा। अच्छा, तुम्हें सालसा आता है? सालसा तुम्हें आता है? नहीं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मैं बस तुम्हारी लीड फॉलो कर लूँगा, अगर तुम्हें आता है तो मैनेज हो जाएगा। ओके डन। तो आज शाम को सी यू। सी। अरे तुम घर पे ही हो? अरे यार, तुम वो बैंड्रा वाली जगह का बता रही थी ना, सुबह वहीं गया था यार। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। सही कह रही थी तुम, कमाल की वाइब है वहाँ की, बहुत एंजॉय किया हमने। किसके साथ गए थे? बताना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आई एम ग्लैड यू हैड फन। कैसा लग रहा है ये? बाहर पहन के जा सकते हैं ना? कहीं जा रही हो? हाँ, आई एम गोइंग आउट ऑन अ ड्राइव। 11 बज रहा है। तो ड्राइव पर तो रात को ही जाते हैं ना, दिन में तो कितना ट्रैफिक होता है यार। रेडी। आई माइट गेट लेट, तुम्हें सोना होगा तो सो जाना। बेब, मैं गोवा निकल रहा हूँ। गोवा? हाँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। टेक केयर, बाय। लड़के ये विस्की कैसे पी लेते हो यार? माय थ्रोट बर्न्स। I'll tell you a quote. See, too much of anything is bad, but too much of a great whiskey is barely enough. Cheers to that. Cheers to that. Hey, hey, hey. You have a wish. विक्रम, तुम तो गोवा जाने वाले थे ना? Yeah, I changed my mind. By the way, that's Kabir, my friend. Hi, Vikram. Hi. Come join us, na? नहीं, you both carry on. I won't disturb you. Yeah. So, your wish. Oh yeah. Done. क्या मांगा? ये
ऐसे बताना नहीं होता यार। यार दोस्तों में कैसे सीक्रेट्स, टेल मी। अरे बट विश बता दिया तो पूरी नहीं होती। अरे हो जाएगी पूरी, इट्स योर विश, टेल मी, कम ऑन। हाय त्रिशा, व्हाट्स अप? कंप्लीट। आई थिंक खाना आ गया है। मैं देखता हूँ। नो नो वेट ना, आई विल चेक। हे रिलैक्स, मैं चेक करता हूँ। हे हाय। हाय। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही तो है। चलो यहाँ नहीं, अंदर बैठते हैं। आई वाज सेइंग कि यार शुगर ना So you totally cut off sugar. या आई डिड। कार पार्क करने की जगह मिल गई थी ना? हाँ। मैंने गार्ड को फोन करके बोल दिया था। बैठो। अच्छी लग रही हो, कलर सूट कर रहा है तुम पे। थैंक यू। उस दिन मैंने 3 बार डेजर्ट ही ऑर्डर कर दिया था। कबीर, आई थिंक यू शुड गो। आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट। आई एम सो Yeah, that's totally fine. We'll catch up later. या थैंक यू। Okay, खाना खा लेना। हाँ See you. वो बाहर तुम्हारी वाइफ है ना? हाँ वाइफ, तुम मिली नहीं हो ना? मिलवा दूंगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या लोगी? बियर, वोडका, विस्की, टकीला? हम कहीं बाहर चले? बाहर? अभी बाहर जाके क्या फायदा? थोड़ी देर में सब बंद हो जाएगा। यहीं बैठते ना। तुम बताओ तुम क्या लोगी? ओके, आई विल हैव बियर। बियर, आई गेट इट। विक्रम, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वही जो बाहर चल रहा है। तुम ऐसे किसी लड़की को हमारी बेडरूम में कैसे ला सकते हो? वैसे ही जैसे तुम रात के 11 बजे किसी लड़के को घर ला सकते हो, वैसे तुम पूछ क्यों रही हो? मैंने तो नहीं पूछा। भूल गई क्या? DADT। Fuck the DADT. Listen, मुझसे अभी ये सब नहीं हो रहा है, प्लीज। I think we need to talk. गाइस, एक सेकंड। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। ये हम क्या कर रहे हैं विक्रम? यही तो आइडिया था। डोंट आस्क, डोंट टेल। टिट फॉर टैट के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं हम, बस। Tit for tat? ठीक है, मैं तुमसे पूछ नहीं सकता हूं कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, स्टोरीज में इतना क्लोज होकर किसके साथ डांस कर रही हो। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में ख्याल नहीं आते हैं। मैं उन ख्यालों का क्या करूं? और फिर उनसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं भी कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लेता हूं। क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? तुम सही कह रहे हो विक्रम, मेरे साथ भी यही हो रहा है। मतलब ये DADT हम दोनों की लाइफ में हम परेशान करने का काम नहीं कर रहा है। ये कैसा सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम मिटाने की बजाय उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है? यार इससे बेटर तो हम पहले ही थे। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरे और कबीर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। मेरे और त्रिशा के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कभी एंटरटेन नहीं किया। विक्रम, हम ना बस एक दूसरे की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं। खुद अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एक दूसरे को भी अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। ये रूल्स ब्रेक करने के चक्कर में ना कहीं हम खुद को ब्रेक ना कर दे विक्रम। एग्जैक्टली। ये जो वेस्टर्न कल्चर के नुस्खे हैं ना यार, ये हमारे लिए नहीं बने हैं। ये इमोशनलेस रिलेशनशिप का जो फंडा है ना, वो हमारे कल्चर को सूट ही नहीं करता है। और अगर अकाउंटेबिलिटी लेनी ही नहीं थी तो फिर शादी करने का क्या ही फायदा? तुम सही कह रहे हो। मुझे ना इस DADT से बाहर निकलना है यार। क्या करें? यार कंपैटिबिलिटी थी, इसीलिए हमने शादी की। और ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स किस शादी में नहीं होती है? हमने कभी भी उन प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक बार नए सिरे से ट्राई करके देखते हैं ना।
आई बिलीव सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हो।